एक ठग ने अपनी 2 बेटियों के साथ एक ईमानदार शहजादे का दिल जीतने का फैसला किया। ठग ने अपनी बेटियों को शहजादे के साथ दोस्ती करने के लिए कहा। ठग की बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। एक दिन वे जंगल में घूम रही थीं, जब शहजादा वहां शिकार करने आया। शहजादे ने ठग की बेटियों को देखा और उन पर फिदा हो गया। अगले दिन शहजादे ने ठग की बेटियों को अपने महल में बुलाया और उनसे दोस्ती की। ठग की बेटियां भी बहुत खुश थीं, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें ऐसा ही करने के लिए कहा था। लेकिन वे अपने पिता के इरादे से वाकिफ नहीं थीं। ठग का असली इरादा शहजादे को लूटना था। ठग ने अपनी बेटियों को शहजादे के साथ दोस्ती करने के लिए कहा, ताकि वह शहजादे के महल में जा सके और उसके खजाने को लूट सके। एक दिन ठग ने अपनी बेटियों को शहजादे के साथ महल में जाने के लिए कहा। ठग की बेटियां शहजादे के साथ महल में गईं और ठग ने महल के खजाने को लूटने का फैसला किया। लेकिन शहजादे के वजीर ने ठग की असलियत को पहचान लिया। वजीर ने ठग को पकड़ लिया और उसे एक अनोखी सजा दी। वजीर ने ठग को एक जादुई दर्पण के सामने खड़ा किया। जादुई दर्पण ने ठग को उसके अपने असली चेहरे में बदल दिया। ठग को अपना असली चेहरा देखकर बहुत शर्म आई। ठग की बेटियां अपने पिता की असलियत से जब वाकिफ हुईं, तो वे बहुत शर्मिंदा हुईं। लेकिन शहजादे को पता था कि उसकी बेटियां उसके इस बुरे काम में शामिल नहीं हैं। इसलिए शहजादे ने ठग की बेटियों को अपने महल में रहने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और अपने पिता की इस हरकत की वजह से कहीं दूर चली गईं। अब शहजादा ठग की बड़ी बेटी की याद में घूमता था, क्योंकि उसे उससे मोहब्बत थी। वह हमेशा यही सोचता था कि एक बार मुझे वह मिल जाए तो मैं उससे निकाह का प्रस्ताव करूं। समय गुजरता गया और शहजादे की उम्मीद भी टूटने लगी कि अब वह नहीं मिलेगी। वह उसे भूलने लगा। लेकिन एक दिन शहजादा शिकार करने निकला और रास्ता भटक गया। जब तक उसे यह एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है, वह बहुत दूर निकल गया। उसे बहुत दूर एक जगह पर एक झोपड़ी नजर आई। उसने उस झोपड़ी की ओर अपना रुख किया। जब वह वहां पहुंचा तो एक टूटी फूटी झोपड़ी देखी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक खूबसूरत आवाज आई, कौन? शहजादे ने अपनी सारी बातें बताईं तो एकदम से एक खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला और गले से लिपट कर रोने लगी। जब शहजादे ने उसे अपने से अलग किया और देखा कि यह तो वही ठग की बेटी है, तो शहजादे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उसे प्यार से चूमने लगा। शहजादे ने उसे अपनी सारी बातें सुनाई। तब लड़की ने भी बताया कि हम अपने पिता के किए पर शर्मिंदा थे, इसलिए हम वहां से चले आए, वरना आपके साथ मोहब्बत तो हमें भी थी। जैसे तैसे उन्होंने रात गुजारी और सुबह शहजादा दोनों को अपने महल की ओर ले जाने लगा। महल पहुंचने के बाद सब बहुत खुश थे। उन्होंने निकाह किया और ठग की बेटी शहजादी बन गई। उसकी बहन की शादी भी वजीर के साथ हो गई। कुछ अरसे गुजरने के बाद उन्होंने अपने खाउन से मशवरा किया और बताया कि हमें अपने पिता की बहुत याद आती है। तो शहजादे ने भी ठग, जो कि अब उनका ससुर था, उसे माफ कर दिया और हुक्म जारी किया कि उसे ढूंढ कर लाया जाए। एक हफ्ते बाद सिपाहियों ने उनके वालिद को दरबार में पेश किया। वह अपनी बेटियों को देखकर रोने लगा और बेटियों ने पिता को गले से लगा लिया। उसने शहजादे से माफी मांगी और गलत कामों से तौबा कर ली। शहजादे ने भी ठग को माफ कर दिया, क्योंकि वह अब उसका ससुर था और एक आरामदायक जिंदगी उसे दी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की और सब हंसी खुशी रहने लगे।